हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की एक और टाइप जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले बच्चों हमने जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने कवर किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। ये तीन रिएक्शंस हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन किस तरह से करेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म्स टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें कोई दो कंपाउंड जो है वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, जब उनकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास नए कंपाउंड बनते हैं वो भी दो ही बनेंगे, और वो जो नए कंपाउंड्स हमारे बनेंगे वो पूरी जो रिएक्शन हमारी फिर कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में जो आयंस का एक्सचेंज होना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली बड़े सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली आपको रिएक्शंस दी जाती हैं और रिएक्शन में से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो रिएक्शन जो है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है। क्या वो कॉम्बिनेशन है, क्या वो डिकम्पोजिशन है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सारी टाइप्स हमने पढ़नी है और उसी के रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा और इजी मैं आपके लिए बनाता हूं। मान लो हमारे पास यहां पे एक कंपाउंड है AB, ठीक है? AB एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CD। अब यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, यहां पे अगर देखें तो A का साइन जो है, A जो है वो पॉजिटिव आइन है, B जो है वो नेगेटिव आइन है, C जो है वो पॉजिटिव आइन है, D जो है वो नेगेटिव आइन है। तो क्या है ये दोनों कंपाउंड्स जो है, एक्चुअली में जो कंपाउंड होता है उसमें एक जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एक जो एटम उसमें रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है? किसी भी कंपाउंड के अंदर देख लीजिए, एक पॉजिटिव आइन होगा उसके अंदर और एक नेगेटिव आइन होगा। तो यहां पे क्या होता है, जब इन दोनों के कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो एक्चुअली में जो नेगेटिव आइन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस नहीं कहेंगे, नेगेटिव आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि A पॉजिटिव के साथ पहले B नेगेटिव आयन था और C पॉजिटिव के साथ D नेगेटिव आयन था। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो कंपाउंड ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास अब क्या होगा? जो B नेगेटिव आयन है वो C के पास चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और जो D नेगेटिव आयन है वो A पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा A पॉजिटिव D नेगेटिव एंड C पॉजिटिव B नेगेटिव। यानी कि क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस एक्सचेंज हुए। कौन से आयन? नेगेटिव आयंस। जनरली मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर ये देखा गया है कि सिर्फ नेगेटिव आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, पॉजिटिव आयंस एक्सचेंज नहीं होते। देखो जैसे A पॉजिटिव था, ये एक्सचेंज नहीं हुआ, ये वहीं पे अपनी जगह पे ही है, बट B नेगेटिव था, जो नेगेटिव आयन था उसकी जगह पे अब D नेगेटिव आयन आ गया, तो B नेगेटिव आयन जो है वो एक्सचेंज हो गया किसके साथ? D नेगेटिव आयन के साथ। समझ आया? और नया प्रोडक्ट नए जो हमारे पास कंपाउंड बन गए वो भी क्या बने? दो नए कंपाउंड बने। कौन से? A पॉजिटिव D नेगेटिव, C पॉजिटिव B नेगेटिव। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगे। जनरली डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क कहां जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट वाली साइड में दूसरा रिएक्टेंट होता था वो एक मेटल होता था, सिंगल एटम होता था वो, ये आपको याद रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, उसमें यहां पे जो दूसरे नंबर पे रिएक्टेंट होता था वो सिंगल एक एटम होता था या फिर सिंगल मेटल होता था, वो कंपाउंड नहीं होता था। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये भी कंपाउंड होगा और ये भी कंपाउंड होगा। दो कंपाउंड रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बनाएंगे जब उन दोनों कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा तब। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? एक तो कंपाउंड होता था, जैसे जिंक सल्फेट है, ये तो कंपाउंड है, बट कॉपर क्या है? ये तो मेटल है, ये एक एटम है, ये तो कंपाउंड नहीं है।
तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आएगा, तो वो जो रिएक्शंस थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती थी। बट यहां पे दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद दो और नए कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो जो रिएक्शंस होंगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी जब उन कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। समझ आया? अब बच्चों एक चीज और यहां पे आपने देखनी है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होगी, हमेशा प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी हो सकते हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स भी हो सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स भी हो सकते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली में प्रेसिपिटेट्स होते क्या है, सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सबस्टेंस होता है जो, ठीक है, सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सबस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली में प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली क्या फॉर्म करती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, लिखा भी है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन होती ही होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होंगी, जो हम एग्जांपल करेंगे, वो रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जो सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सबस्टेंस होते हैं वो प्रेसिपिटेट्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे इसको डिटेल में। जैसे यहां पे आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स कर रहे हैं। सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सबस्टेंस होते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे यहां पे कुछ, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच में। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, यहां पे देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 के बीच की रिएक्शन। अब दोनों कंपाउंड है, रिएक्टेंट वाली साइड में दोनों क्या है, कंपाउंड्स है। बेरियम क्लोराइड भी कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट भी कंपाउंड है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। सोडियम सल्फेट में सोडियम पॉजिटिव आयन है और सल्फेट नेगेटिव आयन है। तो क्या होगा बच्चों, यहां पे आयंस की एक्सचेंजमेंट होगी। आयंस जो है वो एक्सचेंज करे होंगे एक दूसरे के साथ और दो और नए कंपाउंड बनाएंगे। वो जो नए कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होंगे। जो पहला कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहां पे बच्चों दो टेस्ट ट्यूब्स हैं और एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन डाला Na2SO4। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2। आप क्या करेंगे, जब इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, यानी कि सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इस टेस्ट ट्यूब से इसके अंदर क्या डाल दिया, हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डालते ही यहां पे देखिए, यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो गए यहां पे। और वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है वो क्या है, किसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है, वो दैट कंटेन्स बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉरी दैट कंटेन्स बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, बेरियम सल्फेट के बनेंगे। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब किसके साथ हुई, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड के साथ हुई तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, दो कंपाउंड बने, एक बेरियम सल्फेट बना और दूसरा क्या बना, दूसरा बना हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब यहां पे जो बेरियम क्लोराइड सल्फेट बना, सॉरी, वो क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे बेरियम सल्फेट के। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है आप सबको? अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी हमारी, ये क्या कहलाएगी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या बन रहा है हमारे पास बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यानी कि क्या हुआ, ध्यान से अगर आप देखें तो जो Cl2 Cl नेगेटिव आयन था और SO4 नेगेटिव आयन था, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। सल्फेट जो है वो अब कहां पे आ गया, बेरियम के साथ आ गया सल्फेट, Ba पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, और Cl2 जो था वो किसके साथ चला गया, वो सोडियम के साथ चला गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आयंस जो है वो एक्सचेंज हुए।
तो जहां पे भी आयंस एक्सचेंज होंगे वो रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, और आयंस के एक्सचेंज होने पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। समझ आ गया? उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बेरियम सल्फाइड है, दूसरी एग्जांपल है बेरियम का जो आयन है वो पॉजिटिव आयन है, सल्फर जो है वो नेगेटिव आयन है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, दोनों कंपाउंड्स है, बेरियम सल्फाइड भी कंपाउंड है और जिंक सल्फेट भी एक कंपाउंड है। अब यहां पे जब जो रिएक्शन होगी तो यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, दोनों के जो आयंस हैं, जो नेगेटिव आयन है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, दोनों कंपाउंड के जो नेगेटिव आयंस है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने पे क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे और जिंक सल्फाइड बनाएंगे। अब बच्चों यहां पे जो एरो दिया गया है आपको डाउनवर्ड साइड में, ये एक्चुअली में क्या होता है कि यहां पे क्या बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जब भी एरो डाउन साइड में आए तो वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट्स कहलाते हैं, कि वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। जब हम एरो अप साइड में करते हैं तो वो क्या होती है कि वहां पे गैस इवॉल्व हो रही है। जब एरो डाउन साइड में आए तो इट मींस वहां पे क्या बन रही है, प्रेसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो बन रहे हैं उसके कौन से प्रेसिपिटेट्स हैं, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। समझ आ रहा है? अनदर एग्जांपल, कॉपर क्लोराइड की जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी, दोनों कंपाउंड्स हैं, Cl नेगेटिव आयन है यहाँ पे I नेगेटिव आयन है, तो क्या होगा, दोनों का एक्सचेंज होगा, I नेगेटिव जो है वो कॉपर के साथ चला जाएगा, Cl जो है वो पोटेशियम के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्यूप्रिक आयोडाइड। अब इसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। क्यूप्रिक आयोडाइड के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे बच्चों वो कौन से होंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिए इसको। और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। समझ आ रहा है? और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर जो है वो पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट नेगेटिव आयन है। ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयंस जो है वो एक्सचेंज होंगे यहाँ पे, जब ये रिएक्शन होगी इन दोनों कंपाउंड के बीच में, जब रिएक्शन होगी तो नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो नेगेटिव आयंस एक्सचेंज करेंगे तो विच मींस क्लोराइड जो है वो सिल्वर के साथ चला जाएगा, नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि किस फॉर्म में होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। एरो इसके साथ डाउनवर्ड करेंगे ताकि ये पता चल सके कि ये जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। और साथ में बनेगा सोडियम नाइट्रेट। समझ आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड की जब सोडियम सल्फेट के साथ होगी, बेरियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव आयन है, तो सल्फेट और क्लोराइड आयन जो है वो एक्सचेंज होंगे, सल्फेट यहां पे आएगा, क्लोराइड इसकी जगह पे चला जाएगा, तो बना देगा ये बेरियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, और सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, ये बनेगा। लास्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होगी, कॉपर पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव आयन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, सल्फर नेगेटिव आयन है, कॉपर पॉजिटिव सल्फर नेगेटिव, H2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। तो यानी क्या क्या हुआ, सल्फर जो है वो सल्फेट के साथ एक्सचेंज हुआ, ये जो आयन है नेगेटिव आयन जो इसके साथ एक्सचेंज हो गया, कॉपर सल्फाइड बना और सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, लेड नाइट्रेट Pv पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, पोटेशियम आयोडाइड K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो क्या होगा, आयोडाइड जो है वो इसकी जगह ले लेगा, नाइट्रेट जो है वो इसकी जगह ले लेगा, एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बच्चों बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बनेगा बच्चों, ये इसके प्रेसिपिटेट्स कौन से कलर के होंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी आपको दी गई हैं, तो इनके एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब मान लो कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में होगी, तो जो प्रेसिपिटेट बनेंगे यानी कि सिल्वर क्लोराइड के जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो कौन से होंगे, व्हाइट होंगे, ब्राउन होंगे, येलो होंगे, ब्लैक होंगे, कौन से होंगे, तो ये आपने ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, समझ आ गया।
तो ये रिएक्शंस थी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से एक बार समझा देता हूं शॉर्ट में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पे उनके आयंस एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, और आयंस एक्सचेंज होने के बाद जो हमारे पास नए कंपाउंड बनते हैं, दो और नए कंपाउंड बनते हैं, तो उस तरह की जो बच्चों रिएक्शन होती है वो कहलाती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ गया? और उसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो आई होप आपको आज ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वीडियोस हमारी अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर जो है वो आप मिस ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहते हैं जो मैं बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ही आपको करवा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।